नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, हेमंत बिश्व शर्मा और पवन खेड़ा के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बहुत जल्द ही कल परसों के दिन फैसला सुनाया कि पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को रोक लगा दी और फिर पवन खेड़ा के लेकर के ये मामला कहा जाने लगा कि पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, बढ़ सकती हैं, गिरफ्तारी भी हो सकती, इस तरीके की बातें कही जाने लगे। लेकिन पवन खेड़ा ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरी सोच विचार करके राजनीतिक के तहत भी, कानूनी सलाहकार के तहत भी सारी जानकारियां लेने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी हां दोस्तों, पवन खेड़ा वर्सेस हेमंत बिश्व शर्मा की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा हुआ है। पहली दफा जो है, आपको पता होगा कि जो असम की सरकार है वो पहुंची हुई थी सबसे पहले कि पवन खेड़ा को जो अग्रिम जमानत मिली है हाई कोर्ट के द्वारा, तेलंगाना हाई कोर्ट के द्वारा, उस पर रोक लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाया। फिर पवन खेड़ा पहुंचते और कहते हैं कि मुझे भी सुना जाए और बिना मेरे सुने जो है कोई फैसला ना दिया जाए। हालांकि सुनने के बावजूद भी कोर्ट ने रोक लगा दी। जब यह पूरा मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचता है तो पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर पूरी सुनवाई होने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, कोर्ट ने उस पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया। और जब 28 या 26 तारीख को जब इस पर 24 तारीख को जब इस पर सुनवाई हुई दोस्तों, तो सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पवन खेड़ा की तरफ से जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी उस पर रोक लगा दिया गया। अब पवन खेड़ा के पास एक ही रास्ता बचा था, वो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज खबर आ रही है कि पवन खेड़ा ने दरवाजा खटखटाया है और पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। पूरा मामला क्या है दोस्तों, हम आपको बता दें, गुवाहाटी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पूरा मामला आप सभी को पता है कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया था। पवन खेड़ा ने इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल किया गया है, यानी विशेष अनुमति याचिका, स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी दाखिल किया गया है, वो भी पवन खेड़ा की तरफ से। दोस्तों, ये एसएलपी क्या होता है ये जानना बड़ी जरूरी है। दरअसल दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली एक असाधारण याचिका है जिसके माध्यम से किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतिम आदेश या निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति मांगी जाती है। इसमें कहा यह जाता है दोस्तों कि अनुच्छेद 136 यह सर्वोच्च न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की विशेष शक्ति देता है, जिसके तहत गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने के लिए पवन खेड़ा के पास ये जो है राइट्स बनता था, जिसके तहत अनुच्छेद 136 के तहत जाकर के उन्होंने ये अपील दायर की है। जो इसमें कहा जाता है कि विवेकाधीन शक्ति ये कोई अधिकार, राइट नहीं है, बल्कि न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो इसे स्वीकार कर भी सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले में जो है स्वीकार ही किया जाता है। ये दायर करने का लिए कहा जाता है कि जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो या निचली अदालत में घोर अन्याय हो रहा हो, तब ये पूरा जो है दायर करने का आपका दायित्व बनता है। समय सीमा के लिए कहा जाता है कि न्यायालय के फैसले के 90 दिन के भीतर या अपील के लिए प्रमाण पत्र से इनकार करने के 60 दिन के भीतर करना होता है। सारे नियम कानून को देखते हुए ही पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। दोस्तों, अब यह पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब दूसरी बार पवन खेड़ा जा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, जो पिछली बार गया था सिर्फ इसलिए जाया गया था कि जो असम की सरकार ने रोक लगवाने के लिए जो याचिका दाखिल की है, यानी तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए जो याचिका लगाई थी, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस फैसले पर अपनी विचार रखने के लिए गए थे कि हमें भी सुना जाए, यानी बिना पवन खेड़ा के सुने ये फैसला ना दिया जाए। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुना और दोनों को दलीलें सुनी गई। उसके बाद जो है फैसला दिया गया कि नहीं, कोई अधिकारी इस पर नहीं बनता है, आपको जो है असम के अंदर ही जा करके, असम के अंदर ही ये पूरा मामला है तो आपको असम के हाई कोर्ट में जा करके ही करना पड़ेगा। चूंकि छुट्टियां चल रही थी इसलिए पवन खेड़ा ने उसमें याचिका दाखिल नहीं की। जैसे छुट्टी खत्म हुई, सोमवार का दिन रहा, पवन खेड़ा ने जाके याचिका दाखिल की
दोनों दलीलों के, दोनों पक्षों के मामले सुनने के बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उस फैसले को सुरक्षित रख लेता है। 24 तारीख को जब फैसला आता है तो उसमें जो है पवन खेड़ा की तरफ से लगाई गई अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया जाता है, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट से पवन खेड़ा कोई राहत नहीं मिलती है। फिर पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करते हैं, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं निकल कर आ रही है कि किस बेंच में गया है, कौन से जज इसको सुनेंगे, आगे क्या कुछ होगा, ये अभी तक कुछ जानकारी नहीं निकल कर आ रही है। जैसी कोई जानकारी आएगी मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों। अगर आप सभी को भी लगता है कि पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं या राहत मिलने जा रही हैं तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। और अगर आपको लगता है कि पवन खेड़ा को छोड़िए, हेमंत बिश्व शर्मा को अपना देखना चाहिए कि क्या सच में उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं या जितनी मुश्किलें थी क्या उससे और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आपको क्या लगता है? अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।